सभी को राम राम। मेरे सभी बड़ों को प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता पाठ में हम प्रवेश करेंगे। उससे पहले अपनी वाणी को थोड़ी देर गुनगुनाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले गणेश जी महाराज की जय हो। गजानन गणेश जी का प्यारा सा भजन गाते हुए आगे बढ़ेंगे। आए हैं गौरी गणेश आज मेरे घर अंगना में। आए हैं गौरी गणेश आज मेरे घर अंगना में। गूंजे लगन और ढोल आज मेरे घर अंगना में। हरे हरे मंडप तन चौक पुराऊं, हरे हरे मंडप नीचे चौक पुराऊं। बीच में गौरी गणेश को बिठाऊं, बीच में गौरी गणेश को बिठाऊं। होगा सफल शुभ काम आज मेरे घर अंगना में। होगा सफल शुभ काम आज मेरे घर अंगना में। आए हैं गौरी गणेश आज मेरे घर अंगना में। फूलों का मैं हार बनाऊं, गौरी की चुनरी गणेश को पीतांबर। गौरी को चुनरी गणेश को पीतांबर। फूलों का हार याकर है अति सुंदर। माथे चढ़ाऊं सिंदूर आज मोरे घर अंगना में। आए हैं गौरी गणेश आज मेरे घर अंगना में। अक्षत चंदन धूप और बाती, अक्षत चंदन धूप और बाती। चौमुख जोत जलाऊं दिन राती, चौमुख दीप जलाऊं दिन राती। भोग लगाऊं बरताल आज मोरे घर अंगना में। आए हैं गौरी गणेश आज मोरे घर अंगना में। बोले गणेश जी महाराज की जय हो। साचे दरबार की जय हो। भगवान को मनाते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओम गजाननं भूतगणाधिपति सेवितं, कपितजम्बो फलचारुभक्षणम्। उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्। आदो देवकी देवी गर्भजननं गोपीगृहवर्धनं मायापूतं जीवितापहरणं गोवर्धनोद्धारिणं कंसच्छेदनं कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतद् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलायामृतम् अतुलितबलधामं हेमिशलाभिदयां धनुज्वलकृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानिराणां दिशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ॐ हनुमते नमः। या कुन्दन्दुतुषारहारज्वला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना श्री सरस्वती नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी अब नाम तेरे कर दिया अर्पण। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ये ध्यान। नारद करे गान तेरा छोड़े वीणा तान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। तार दो भगवन। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कल हमने श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को विराट रूप के दर्शन कराए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत सुंदर अर्जुन ने भगवान के विराट रूप के दर्शन किए। भगवान क्या कहते हैं, देखिए, कर्म कर फल छोड़, कर्म करो फल की आशा छोड़ दो, यही गीता का ज्ञान भाव अगर भगवान में हो तो आपका अभिमान मिट जाएगा। कर्म करो फल की आशा छोड़ दो, यही गीता ज्ञान का सार है। भाव अगर भगवान में हो तो मिट जाए हर अभिमान, मिट जाए हर अभिमान। भगवान कहते हैं, जो हुआ सो प्रभु की मर्जी जान, और जो होगा वो भी वही गीता कहती है। जो हुआ प्रभु की मर्जी जान, और जो होगा वो भी प्रभु की कृपा से ही होगा। गीता कहती है, विश्वास रख, चिंता फिर किस बात की, भगवान पर विश्वास करो तो चिंता किस बात की करते हो। ना हार से डर, ना जीत से, ना हार से डर, ना जीत पर तू इतरा, सीख गीता का संदेश, यही है संभाव में ही ठीक। गीता कहती है, ना हार से डरो, ना जीत पे इतराओ। ये संदेश गीता का है कि हर समय हर स्थिति में तुम संभाव रहो। जहां अहंकार मिट जाता है वही प्रभु का वास भाव शुद्ध हो हृदय में तो पास ही पास ठाकुर होता है। जहां अहंकार मिट जाता है वही प्रभु का वास हो जाता है। जहां भाव शुद्ध हो, हृदय पवित्र हो, तो ठाकुर जी आपके पास ही पास नजर आते हैं। मैं नहीं तू ही कराता, ये जिसने जान लिया, गीता का सच्चा भक्त वही जिसने मान लिया, जिसने मान लिया कि मैं कुछ नहीं हूं जो करवा रहा है, हे प्रभु सब तेरी लीला है, ये तू ही करवा रहा है। जिसने ये मान लिया वही सच्चा भक्त है प्रभु का। जो हार मान ले वह रावण बन जाता है, जो धैर्य रखे वो राम बन जाता है। दीप बाहर जलाओ या ना जलाओ, पहले मन के अंदर उजाला करो, पहले अपने आप को समझो। बड़े बनने से पहले अच्छा बनो, प्रभु यही सिखाते हैं, प्रभु यही सिखाते हैं। देखिए, प्रभु का रास्ता कठिन है पर मंजिल बहुत सुंदर है। हमने पिछले अध्यायों में यही जाना कि भगवान का रास्ता कठिन है पर मंजिल बहुत सुंदर है। भगवान के रास्ते में आगे बढ़ना ये पैरों से नहीं, ये भाव से होता है। जब मन शुद्ध होता है तो रास्ता अपने आप खुल जाता है। अपने मन के भावों को शुद्ध करो, अपने आप स्वतः आपका हृदय प्रभु के लिए खुल जाएगा। प्रभु हमें
मार्ग स्वयं दिखाते हैं। कभी वे गुरु बनकर दिशा देते हैं तो कभी परिस्थिति बनकर समझाते हैं, कभी भीतर से आवाज बनकर जगाते हैं। हम एक कदम रखते हैं तो प्रभु हमारे लिए 10 कदम आगे आते हैं, 10 कदम हमें बढ़ाते हैं और हमारा हाथ पकड़ते हैं। देखिए, भक्ति से आगे वही बढ़ता है जो मान लेता है कि मैं नहीं, ये जो हो रहा है वो मेरा ठाकुर करवा रहा है, मेरे प्रभु करवा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। जहाँ विश्वास होता है वहीं भगवान का प्रवेश हो जाता है। जहाँ तुम विश्वास करोगे भगवान पर, वहीं तुम्हारे अंदर ठाकुर जी प्रवेश कर जाते हैं। भगवान के मार्ग में बढ़ना अभ्यास नहीं, ये समर्पण से होता है। भगवान के मार्ग में आगे बढ़ना अभ्यास नहीं, पूरी तरह से अपने आप को समर्पण कर देते हैं, तब प्रभु की कृपा प्राप्त होती है और तभी हम उसके मार्ग पर आगे बढ़ पाते हैं। हमें आगे बढ़ाने में हमारी शक्ति नहीं, ये ईश्वर की कृपा से हम आगे बढ़ते हैं। जब हम झुकते हैं तभी हम ऊपर उठते हैं। हम ठाकुर जी के चरणों में अपने आप को पूरी तरह से समर्पण कर देते हैं, समर्पित हो जाते हैं, तभी भगवान हमें अपनी शरण में लेते हैं और ऊपर उठाते हैं। जब हमने अपने प्रभु के प्रति भाव शुद्ध होकर और भाव शुद्ध हो और लोग आपको गलत समझे तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जब भगवान के प्रति हमारे भाव शुद्ध हैं और लोग हमें गलत समझे तो कभी घबराना मत, क्योंकि दुनिया शब्द देखती है और भगवान सिर्फ भाव देखते हैं। सब प्रभु पर छोड़ दीजिए। हर किसी को सफाई देने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप उसको आवश्यकता मत समझिए। सफाई देने में अपना समय बिल्कुल मत गवाइए। समय खुद आपकी सच्चाई बता देगा कि तुम्हारा प्रभु के प्रति क्या भाव है। जो मन से साफ होता है उसे प्रमाण की जरूरत कभी नहीं होती है। भगवान कहते हैं जिसके भाव शुद्ध हैं उसको प्रमाण देने की कभी आवश्यकता नहीं है। लोग आप पर शक करेंगे, आज आप पर शक करेंगे, कल वही आपका सम्मान भी करेंगे। अपना रास्ता, अपना ध्यान भगवान में लगाए। सबको समझना जरूरी नहीं, खुद को संभालना बहुत जरूरी है। भाव शुद्ध हो तो भगवान साथ है। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है, समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जब आप भीतर से ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हो और आपकी भावनाएं कांच की तरह साफ हो, फिर भी दुनिया आपको गलत चश्मे से देखे तो अकेलापन महसूस होना आपका स्वाभाविक है। लेकिन याद रखिए, अध्यात्म के मार्ग पर ये एक अग्नि परीक्षा की तरह होता है। लोग आपको वैसे नहीं देखेंगे जैसे आप हो। अगर किसी की आंखों पर पीला चश्मा लगा हुआ हो तो उसे सफेद गाय भी पीली नजर आएगी। इसमें गाय का कोई दोष नहीं। लोगों की गलतफहमी उनकी अपनी सीमित समझ का परिणाम होता है। भगवान भाव के भूखे हैं, प्रदर्शन के भूखे नहीं हैं। भगवान भाव से मिलते हैं, दिखावे से नहीं मिलते हैं।
शास्त्रों में कहा गया है, भावग्राही जनार्दन, अर्थात ईश्वर केवल हमारे भाव ग्रहण करते हैं। देखिए, जब मीराबाई जहर पी रही थी तो दुनिया उन्हें उल्टा और बावरी कह रही थी। जब नरसिंह मेहता कीर्तन करते थे तो लोग उन्हें पाखंडी कहते थे। इतिहास गवाह है कि जिसकी भक्ति जितनी गहरी होती है उसे उतना ही ज्यादा परखा जाता है। तो समझ लीजिए कि आप महापुरुषों की श्रेणी में कदम रख चुके हैं। आपकी सच्चाई को सिद्ध करने का जिम्मा आपका नहीं, उस परमात्मा का है, जिसे आप अपने आप को समर्पण कर चुके हैं। यदि आप सबकी बातों में आकर अपना ध्यान विचलित करते हैं तो आपका ध्यान प्रभु से ज्यादा लोगों पर है। वो उस आनंद को नहीं समझ पा रहे हैं जो आप महसूस कर रही हैं। जब आपको कोई गलत समझता है तो वह प्रभु के करीब जाने का उत्तम समय होता है। भगवान से मिलने का ये गहरा समय होता है। वह प्रभु के करीब जाने का बहुत उत्तम समय है। अपनी शुद्धता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया आपको कुछ कहे, कल वही आप पर विश्वास करेगी। आज आपको चाहे भले ही कुछ कहे, लेकिन कल यदि आपको भगवान पर भरोसा है तो कल वही आप पर भरोसा करेंगे। बस अब आप अपनी डोर प्रभु के हाथ में सौंपे रखिए। दुख हमें तोड़ने नहीं, प्रभु के साथ गहरा संबंध जोड़ने आता है। आंसू गिरते हैं आंखों से, पर रास्ता खुलता है हृदय के द्वार से। दुख दूरी नहीं, प्रभु से मुलाकात का रास्ता है। प्रभु पर विश्वास बनाए रखें, कृपा अपने आप बरसेगी, कृपा अपने आप बरसेगी। भगवान को अपने दिल में बसा के रखे, भगवान को अपने दिल में बसा के रखे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देखिए, भगवान आगे कहते हैं कि अर्जुन ने कहा, हे भगवान, जो निरंतर भक्ति में तत्पर होकर सदा आपके सगुण रूप की उपासना कर रहे हैं, अथवा जो अविनाशी अव्यक्त ब्रह्मा मानकर आपकी उपासना करते हैं, इनमें कौन उत्तम योगी है? कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो निरंतर भक्ति योग से युक्त होकर मेरे में मन लगाकर श्रद्धा पूर्वक मेरी उपासना करते हैं, वे ही श्रेष्ठ योगी कहे जाते हैं, वे ही श्रेष्ठ योगी कहे जाते हैं। जो मुझे अविनाशी, अनिर्देश्य और इंद्रियों में अगोचर, सर्वत्र विद्यमान, जो ध्यान में न आए, माया प्रपंच का आधार स्वरूप, व्यवहार रहित, ध्रुव नित्य और स्तर जानकर उपासना करते हैं, अपनी सब इंद्रियों को वश में करके वे प्राणियों के हित करने वाले, सबको समान बुद्धि से देखने वाले, और जो मेरे ऊपर कहे हुए रूप की उपासना करते हैं, वे ही मुझे प्राप्त होते हैं।
हे अर्जुन, जिनका चित्त मेरे अव्यक्त रूप में आसक्त हैं उनको क्लेश अधिक होता है। हे अर्जुन, जिनका चित्त मेरे अव्यक्त रूप में आसक्त है उनको क्लेश अधिक होता है, क्योंकि देहधारियों को अव्यक्त की उपासना करना महान कष्टकारक है। जो मुझ में तत्पर होकर संपूर्ण कर्मों को मेरे निमित्त अर्पण करते हैं और अन्य योग से ध्यान करते हुए मेरा स्मरण करते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे ही में मन लगाकर मेरी उपासना करते हैं उनका मैं शीघ्र ही इस मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करता हूँ। इससे तू अपना मन मुझ में लगा दे और अपनी बुद्धि मेरे में स्थापित कर, फिर तू निश्चय ही मुझ में निवास करेगा, इसमें संदेह नहीं है, इसमें संदेह नहीं है। हे धनंजय, जो तू अपने चित्त को स्थिर करके मुझ में नहीं लगा सकता है, तो इस चंचल चित्त को विषयों से रोककर अभ्यास से मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। जो तुम अभ्यास करने में भी असमर्थ हो तो मेरी प्रसन्नता के लिए शुभ कर्मों को करो। मेरी प्रसन्नता के लिए कर्मों को करने से भी तुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जो तुम ये भी नहीं कर सको तो अपनी इंद्रियों को वश में करके एकमात्र मेरा आश्रय लेकर संपूर्ण कर्मों के फल की वासना को त्याग दो। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। कर्म फल का त्याग करने पर शीघ्र ही शांति मिल जाती है, शीघ्र ही शांति मिल जाती है। अद्वेष्टा, जो प्राणी मात्र से द्वेष न रखे, सभी से मित्रता रखता है, सब पर करुणा करता है, ममता और अहंकार रहित है, दुख सुख को समान जानता है और सब पर क्षमा भाव रखता है, जो मनुष्य थोड़े में संतोष करता है, सदा योग में लीन रहता है, अपनी आत्मा को यम नियम करके वश में रखता है, मेरे विषय में दृढ़ निश्चय वाला होता है, मन और बुद्धि को मेरे ही में लगा देता है, वह भक्त मुझे बहुत प्रिय है, वह बहुत प्यारा लगता है। भगवान कहते हैं, जिससे कोई प्राणी त्रास नहीं पाता और जो स्वयं किसी प्राणी से त्रास नहीं पाता, जो हर्ष क्रोध भय और त्रास रहित है, वह मेरा अत्यंत प्यारा है। जो किसी वस्तु की चाह नहीं करता, पवित्र रहता है, जो चतुर है और शत्रु मित्र से रहित है, जिसको किसी प्रकार की व्यथा नहीं है और जिसने सब प्रकार के उद्यम का परित्याग किया है, वही भक्त मुझे प्रिय है। भगवान कहते हैं, जो प्रिय वस्तु को पाकर प्रसन्न नहीं होता, अप्रिय वस्तु में द्वेष नहीं करता, अप्राप्य की इच्छा नहीं करता, पुण्य और पाप का परित्याग कर देता है, वही भक्त मेरा प्रिय है, वही भक्त मेरा प्रिय है। जो शत्रु मित्र मान अपमान सर्दी गर्मी सुख दुख को समान समझता है और किसी में आसक्त नहीं होता, वह मुझे प्रिय है, वह मुझे प्रिय है। जो स्तुति और निंदा को समान जानता है, कम बोलता है, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है, किसी एक स्थान पर घर बनाकर नहीं रहता, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वही भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है, वही भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। जो श्रद्धा पूर्वक मेरे आश्रित भक्त इस यथोक्त धर्मामृत रूप भक्ति योग की उपासना करते हैं, वे मुझे
अत्यंत प्रिय है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, हरिओम नारायण नारायण नारायण। भगवान क्या कहते हैं आगे देखिए। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे केशव, मैं प्रकृति और पुरुष, क्षत्र और क्षत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञ को जानना चाहता हूं। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, मैं प्रकृति, पुरुष, क्षत्र और क्षत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञ को जानना चाहता हूं। श्री भगवान बोले, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये शरीर संसार के भोग रूपी दुख के उपजने की भूमि है। इससे क्षेत्र कहलाता है। जो मनुष्य इसे जानता है उसे क्षत्रज्ञ कहते हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, तुम संपूर्ण क्षेत्रों में क्षत्रज्ञ मुझे ही जानो, और मेरे मत में क्षेत्र क्षत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही वास्तविक ज्ञान है। वह क्षेत्र जिस जड़ पदार्थ से बना हुआ है, जिन दर्शनादि स्वभाव और इच्छादि धर्मों से युक्त है, जिन इंद्रियादि विकारों से युक्त है, जिस प्रकृति पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का स्वरूप अचिंत्य, ऐश्वर्य और प्रभाव आदि में संक्षेप में मैं कहता हूं, आप ध्यान से सुनिए। ये क्षेत्र क्षत्रज्ञ का स्वरूप वशिष्ठ आदि ऋषियों ने अनेक प्रकार से वर्णन किया है। ऋग्वेद, यजु और सामादि वेदों ने जिसका स्वरूप अनेक भांति से निरूपण किया, तथा युक्ति युक्त ब्रह्मा सूत्रों द्वारा जिसका स्वरूप वर्णन किया गया है, पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति, 10 इंद्रियां, जिसमें 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय, यही क्षेत्र कर्म है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देखिए, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना, अंतःकरण की वृत्ति, धीरज, इन सब से ये क्षेत्र बना है। इस भांति अपने विकारों के सहित क्षेत्र का संक्षेप में वर्णन किया। मान की इच्छा न रखना, दंभ न करना, प्राणी मात्र को पीड़ा न देना, क्षमा, सरल स्वभाव रखना, गुरु सेवा, पवित्रता, आत्मा को वश में रखना, इंद्रियों के रूप, रस, गंधादि विषयों में वैराग्य रखना, अहंकार न करना, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग और दुख, इनके दोषों को बार बार विचारना, पुत्र, स्त्री, घर, धनादिकों में आसक्त न होना, स्त्री पुत्रादिकों के सुख दुख को न मानना, और चाहिए या अनचाही जैसी वस्तु देव योग से आ मिले उसमें चित्त को समान रखना, मुझ में सर्वत्र आत्मदृष्टि रखना, निश्चल भक्ति होना, एकांत और पवित्र स्थान में रहना, और सांसारिक विषयों में लीन मनुष्य के संग में रुचि रखना, आध्यात्मिक ज्ञान में सदा तत्पर रहना और तत्व ज्ञान के अर्थ रूपी मोक्ष का विचार करना, ये ज्ञान है। और इससे विपरीत मान, दंभ आदि अज्ञान कहा गया है। मैं तुमसे ज्ञेय वस्तु कहता हूं जिससे मनुष्य मुक्ति पाता है, वह अनादि पर ब्रह्मा है। वह न सत्य कहा जाता है
और न असत कहा जाता है। उस पर ब्रह्मा के सब और हस्त और पाद हैं, उसके सब जगह नेत्र, शिर, मुख, कान है। वह संपूर्ण लोक में व्याप्त हो रहा है। वही इंद्रियों और रूपादि विषयों का प्रकाशक है। सब इंद्रियों और विषयों से रहित है, संग रहित है, सबका भरण पोषण करने वाला है। सत्वादि गुणों से रहित उन गुणों का भोक्ता है। वह संपूर्ण चराचर प्राणियों के भीतर और बाहर वर्तमान है। स्वयं चराचर स्वरूप है। अत्यंत सूक्ष्म रूप होने से वह जानने में नहीं आ सकता। इससे दूर भी है और निकट भी है। यह संपूर्ण प्राणियों में कारण रूप से अभिन्न है, परंतु भिन्न के समान प्रतीत होता है। वह संपूर्ण प्राणियों का पालक, सब का संहारक और सबका कर्ता है। वही सूर्य, चंद्र, तारागण आदि ज्योतियों का प्रकाशक है। वह अज्ञान से परे है, ज्ञान स्वरूप है, जानने योग्य है। ज्ञान रूपी साधनों से वे जाना जाता है और प्राणी मात्र के हृदय में प्रेरक रूप से स्थित है। हे अर्जुन, इस प्रकार मैंने क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय इन तीनों का वर्णन संक्षेप में किया है। इसे जानकर मेरे भक्त मेरे भाव को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, प्रकृति और पुरुष इन दोनों को अनादि जानो। देह, इंद्रिय आदि विकार, सुख दुख, मोहादि गुणों को प्रकृति से उत्पन्न जानो। हे अर्जुन, कार्य शरीर और कारण शरीर इन दो इंद्रियों के कृतत्व में प्रकृति ही हेतु है और सुख दुखों को भोगने वाला पुरुष है, ऐसा कहा जाता है। वह पुरुष प्रकृति कार्य देह में स्थिर होकर प्रकृति से उत्पन्न सुख दुखादि गुणों को भोगता है। इससे पुरुष जो उत्तम या मध्यम योनियों में जन्म लेता है, उसका मूल कारण प्रकृति के गुणों का संयोग ही है। इस देह में पुरुष वर्तमान रहकर भी भिन्न है, क्योंकि वह साक्षी भूत है, सलाह देने वाला है, पोषण करने वाला है, महेश्वर है और परमात्मा है। जो इस रीति से पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जान लेता है, वह संसार में लिप्त रहने पर भी फिर जन्म नहीं लेता है। हे अर्जुन, कितने ही मनुष्य मन से ध्यान करके अपनी ही आत्मा में परमात्मा को देखते हैं, कितने ही सांख्य योग के विवेक से देखते हैं और कितने कर्म योग से देखते हैं। कितने ऐसे हैं जो सांख्य योग या कर्म योग को नहीं जानते, वे दूसरों से उपदेश सुनकर उपासना करते हैं। वे भी श्रद्धा पूर्वक उसके शरण में तत्पर होने से इस संसार से तर जाते हैं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जितने स्थावर जंगम प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं, सबकी उत्पत्ति क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से जाननी चाहिए। जो संपूर्ण प्राणियों में समान भाव में स्थित परमेश्वर को देखता है और सब भूतों के नष्ट होने पर भी जो आत्मा को अविनाशी देखता है, वही वास्तव में देखता है, वही वास्तव में सब देखता है। ईश्वर सब स्थानों में समान भाव में स्थित है। इस दृष्टि से जो ईश्वर को सर्वत्र समान मानता है,
वह स्वयं अपनी आत्मा को विनष्ट नहीं करता और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को प्रकृति द्वारा किए हुए मानता है और उस आत्मा को कर्मों का कर्ता नहीं मानता, वह यथार्थ समदर्शी है। जब पुरुष स्थावर जंगम प्राणियों के भिन्न भिन्न भेदों को ईश्वर की शक्ति रूप एक ही प्रकृति में स्थित देखता है और उसी प्रकृति से सब प्राणियों के विस्तार को भी मानता है, तब वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। हे कौन्ते, ये परमात्मा अनादि और निर्गुण है, इससे अविनाशी है। देह में वर्तमान होने पर भी न कर्म करता है और न कर्म फल में लिप्त होता है। जैसे आकाश सब जगह व्याप्त है, परंतु सूक्ष्म होने से कहीं लिप्त नहीं होता, इसी भांति संपूर्ण देह में रहकर आत्मा भी देह के गुणों से लिप्त नहीं होता है। जैसे सूर्य इस संपूर्ण जगत को अकेले ही प्रकाशित करता है, उसी तरह क्षत्रिय जीव संपूर्ण क्षेत्र देह को प्रकाशित करता है। जो ज्ञान चक्षु से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अंतर भली भांति जानते हैं और पूर्वोक्त प्रकृति से मोक्ष का उपाय भी जानते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं, परम गति को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखिए भगवान आगे क्या कहते हैं, हे अर्जुन, मैं संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम ज्ञान तुमसे कहता हूँ, जिस ज्ञान के आश्रय से संपूर्ण मुनिजन परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। जिस ज्ञान को मैं अब तुम्हें सुनाऊंगा, उसी के आश्रय से जो मुनिगण मेरी समता को प्राप्त हो गए हैं, वे सृष्टि काल में न उत्पन्न होते हैं और न प्रलय काल में दुख भोगते हैं। वे जन्म मरण से रहित हो जाते हैं। महत ब्रह्मा प्रकृति मेरी योनि है, इसी में मैं गर्भ धारण करता हूँ, उसी गर्भ से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। हे कुंती नंदन, मनुष्य आदि जितने स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सब की योनि प्रकृति है और मैं बीज देने वाला गर्भाधान करता पिता हूँ। हे महाभावों, सत्य रज और तमोगुण ये तीनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। ये अविनाशी जीव को इस देह में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में से सतोगुण निर्मल, रोग रहित और शांति स्वरूप ही है। इसी से ये सतोगुण शांति कार्य, सुख और प्रकाश कार्य के ज्ञान से जीवों को बांधता है। हे कुंती नंदन, रजोगुण को अनुरागात्मक जानो, ये तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न होता है और कर्म की वासना से जीव को बांध देता है। हे भारत, तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है और संपूर्ण प्राणियों को मोहने वाला है। ये परमार्थ आलस्य और निद्रा द्वारा जीव को बांधता है। हे भारत, सत्व गुण जीव को सुख में प्रवृत्त करता है, रजोगुण करने में प्रवृत्त करता है और तमोगुण ज्ञान को आच्छादित कर प्रमाद में प्रवृत्त करता है।
हे अर्जुन, जब रजोगुण और तमोगुण इन दोनों की पराजय कर सतोगुण की अधिकता होती है तो वह सतोगुण प्राणियों को सुख और ज्ञान से युक्त करता है। यही रजोगुण और सतोगुण तमोगुण का पराभव करके जीव को तृष्णा आदि अपने कर्मों में प्रवृत्त करता है और इसी भांति सतोगुण रजोगुण का पराभव करके तमोगुण जीव को अपने आलस्य और शयन आदि कर्मों में लगाता है। जब देह में नेत्रादि संपूर्ण द्वाराओं में रूपादि का यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है तब सतोगुण की वृद्धि होती है। हे भरतर्षभ, जब रजोगुण बढ़ता है तब लोभ कार्य में प्रवृत्ति होती है। कर्मों का आरंभ चित्त में अशांति और स्पृहा उत्पन्न होती है। हे कुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ने पर ज्ञान का नाश, उधम का त्याग, परमार्थ अथवा कर्तव्य कर्मों का त्याग और मिथ्या पदार्थों में प्रीति, ये सब बातें होती है। सतोगुण की वृद्धि होने पर यदि प्राणी देह त्याग दे तो वह ज्ञानियों के निर्मल लोकों को प्राप्त होता है। जो प्राणी रजोगुण की वृद्धि में मरता है वह कर्मासक्त मनुष्य में जन्म लेता है। जो तमोगुण की वृद्धि में मरता है वह प्राणी जो तमोगुण की बुद्धि में वृद्धि में मरता है वह प्राणी पशु योनि में जन्म लेता है। सुकृत कर्मों का फल सात्विक और निर्मल होता है। रजोगुणी कर्मों का फल दुख होता है और तमोगुणी कर्मों का फल अज्ञान होता है। भगवान कहते हैं, सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से आलस्य, मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, सात्विक मनुष्य ऊर्ध्व लोकों को जाते हैं, रजोगुणी इस मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं और तमोगुणी अधोलोक को जाते हैं। जब विवेकी पुरुष सत्वादि गुणों से भिन्न किसी को कर्ता नहीं समझता और गुणों से परे मुझ परमात्मा को जानता है तब वह मेरे रूप को प्राप्त होता है। देहधारी प्राणी देह से उत्पन्न हुए इन तीनों गुणों को त्याग कर जन्म मृत्यु जरा और व्याधियों से छूटकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, जो इन तीनों गुणों को पार करता है उसका लक्षण क्या है, उसका आवरण कैसा होता है और किस भांति तीनों गुणों का अतिक्रमण किया जाता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के जो प्रकाश प्रवृत्ति और मोह रूप तीन कार्य हैं, इनके स्वतः प्रवृत्त होने पर जो इनके त्याग की इच्छा नहीं करता और निवृत्त होने पर फिर ग्रहण की इच्छा नहीं करता, जो उदासीन की तरह है और सत्वादि गुणों के सुख दुखादि रूप कार्यों से विचलित नहीं होता, किंतु ऐसा जानता है कि ये अपने कार्यों में स्वतः ही प्रवृत्त रहते हैं, जो पुरुष ऐसा है और चंचल नहीं होता है, जो मानसिक विकारों से रहित है, जिसको कंकड़ पत्थर और स्वर्ण एक समान है, जिसको प्रिय अप्रिय समान है, जो धैर्यवान है और जिसको स्तुति निंदा समान है, जो मान अपमान और शत्रु मित्र को समान जानता है और जो किसी कार्य का आरंभ नहीं करता वह गुणातीत है। जो कोई अनन्य भक्ति से मेरी सेवा करता है वह तीनों गुणों को लांघ कर ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, अविनाशी ब्रह्मा का स्थान मैं ही हूँ,
निरंतर धर्म का स्थान मैं ही हूँ और नित्य सुख का स्थान भी मैं ही हूँ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देखिए आगे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या बताते हैं। भगवान बोले, हे अर्जुन, इस संसार में एक अविनाशी अश्वत्थ है। इसकी जड़ क्षर और अक्षर से भी ऊपर उत्तम पुरुष है। इसकी शाखाएं हिरण्यगर्भ से लेकर कीट पतंग आदि नीचे की ओर फैली है। जो इस अश्वत्थ को अर्थात बार बार नष्ट होकर बच जाने से इस अविनाशी को जानता है, वह वेदांत का ज्ञाता होता है। संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं सतो गुणादि रूप जल से सिक्त हो ऊपर और नीचे चारों ओर फैल गई है। इनमें इंद्रियों के शब्द रस रसादि विषय नई कोपड़ों के समान हैं और मनुष्य लोक में भी भले बुरे कर्मों के अनुसार मूल फैले हुए हैं। जो सात्विक कर्म करता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है और जो तामस कर्म करता है वह पशु आदि योनि में नीचे के लोकों में वास करता है। यही वृक्ष की शाखाओं का नीचे और ऊपर फैलना है। इसके रूप का ज्ञान नहीं होता, इसका आदि अंत जानने में नहीं आ सकता है और न इसकी स्थिति को ही कोई जान सकता है। इसकी दृढ़ मूल वाले वृक्ष को अहम और मम के त्याग रूप दृढ़ शस्त्र से काटकर तदंतर संसार के मूल कारण स्वरूप ईश्वर पद की खोज करनी जरूरी है। जिस पद को प्राप्त होकर फिर संसार में आगमन नहीं होता, जिस पद से इस पुरातन संसार की प्रवृत्ति हुई है, मैं उसी आदि पुरुष की शरण में आया हूँ। ये कहकर उस पद की खोज करें। जिनको मान अपमान या मोह नहीं है, जिनको स्त्री पुत्र आदि में आसक्ति नहीं है, जो सदा अध्यात्म ज्ञान में लीन रहते हैं, जिनकी सांसारिक वासना दूर हो गई है, जो सुख दुख शीत उष्ण हानि लाभ आदि द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, वे ही ज्ञानी उस अव्यय पद को पाते हैं। हे अर्जुन, जिसे सूर्य चंद्रमा और अग्नि प्रकाशित नहीं करते, जिस पद को प्राप्त होकर संसार में आना जाना छूट जाता है, वही हमारा श्रेष्ठ धाम है, वही हमारा श्रेष्ठ धाम है। जीव लोक में ये जीव मेरा ही अंश है। अविद्या के कारण संसारी कहलाने वाला जीव सुषुप्त तथा प्रलय के समय प्रकृति में लीन मन और 5 ज्ञानेंद्रियों, इन 6 को संसार भोगों के लिए खींचता है। जब ये दूसरी देह को धारण करता है और वर्तमान देह को छोड़ता है, तब अपनी प्रथम देह के मन और इंद्रियों को साथ लेकर दूसरे शरीर में ऐसे प्रवेश करता है जैसे वायु पुष्प की गंध को लेकर अन्य स्थानों में जाता है। सब जीव कान, आंख, त्वचा, जिह्वा, नासिका और मन, इन सब के आश्रय से विषयों को भोगते हैं। ये जीव इस गुण युक्त देह को कैसे छोड़ता है और दूसरी देह न रहकर विषयों का उपभोग कैसे करता है, इन बातों को
मूढ़ मनुष्य नहीं देख सकते हैं। वे ही देख सकते हैं जिनके ज्ञान नेत्र खुल गए हैं। योगी जन समाधिस्थ होकर यत्न करते हुए अंतःकरण में वर्तमान इस आत्मा को देखते हैं और मलिन अंतःकरण वाले अविवेकी यत्न करने पर भी इसके स्वरूप को नहीं देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। सूर्य का जो तेज सारे संसार को प्रकाशित करता है और जो तेज चंद्रमा और अग्नि में है, उसको मेरा ही तेज जानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपने प्रभाव से सब चराचर प्राणियों को धारण करता हूं और रसात्मक सोम होकर संपूर्ण औषधियों को पुष्ट करता हूं। मैं ही जठराग्नि और जठराग्नि होकर प्राणियों के देह में प्रवेश कर प्राण अपान वायु की सहायता से भक्ष्य भोज्य लेहा चोष्य इन चारों प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। मैं ही संपूर्ण जीवों के हृदय में अंतर्यामी रूप से प्रवेश करता हूँ। मेरे ही द्वारा पहले किए हुए विषयों का स्मरण और इन सब का अभाव होता है। मैं ही सब देवों से सब वेदों से जानने योग्य हूँ और मैं ही वेदांत करता वेदों का जानने वाला हूँ। इस लोक में क्षर अक्षर दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें जो देहधारी है वे क्षर और जो नाश रहित है वह अक्षर है। इन दोनों से भिन्न एक उत्तम पुरुष है जिसे परमात्मा कहते हैं। वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रवेश करके तीनों लोकों का पालन करते हैं। क्षर जो ये पदार्थ हैं उससे मैं परे हूँ और अक्षर जो चेतन है उसका प्रेरक होने से अक्षर से उत्तम हूँ और इन्हीं कारणों से मैं लोक और वेद दोनों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे भारत, जो बुद्धिमान पुरुष मोह को त्याग कर मुझको इस भांति पुरुषोत्तम जानता है वह सब भांति से मुझको भजता है। हे निष्पाप, इस प्रकार अति गुप्त शास्त्र मैंने तुझे सुनाया है। हे भारत, हे अर्जुन, इसे जानकर मनुष्य बुद्धिमान और कृतकृत्य हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण। देखिए, भगवान कहते हैं कि श्री गीता जी के पाठ करने से हमारे पूर्वज भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। श्री नारायण जी कहते हैं, श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, गीता का अध्याय महात्म एक उत्तर देश में नरसिंह नाम का एक राजा था। उसका सुभग नाम का एक मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था कि राजा को मारकर ये राज्य मैं ही करूं। इसी भांति कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा नौकर चाकर सहित सो रहा था। तब मंत्री राजा को सारे नौकरों समेत मारकर राज्य करने लगा। राज्य करते हुए बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन वह भी मर गया। दूत बांधकर यमराज के पास ले गए। धर्मराज ने कहा, हे यमदूतों, ये बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इसी प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। संगल द्वीप में जाकर घोड़ा हुआ। बड़े घोड़े
बड़े घोड़ों का सौदागर उसे मोल ले गया और भी घोड़े खरीद कर अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया, जहां वहां के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत घोड़े ले आया है। तब राजा ने उसे बुलाया, देखकर घोड़े खरीदे, उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े को हाथ फेरा तब राजा को देखकर उसने सिर फेर लिया। राजा ने देखकर कहा, क्या बात है, घोड़े ने सिर फेरा है। तब राजा ने पंडित को बुलवाकर पूछा कि इस घोड़े ने सिर क्यों फेरा है, इसका कारण क्या है। पंडित ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने आपको सिर झुकाया है, सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं, कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वह घोड़ा जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलता खेलता बहुत दूर चला गया। उस दिन हाथों हाथ राजा ने शिकार पकड़ के मारे। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गया, राजा को तृषा लगी। वन में एक साधु को देखा जो कुटिया में बैठा था। वहां जल से भरा एक तालाब था। राजा वहां उतरा, घोड़ा वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया। देखा तो साधु अपने पुत्र को गीता जी के अध्याय का पाठ सुना रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिखा था। बालक को कहा, खेलते फिरो इसको कंठ से कंठस्थ याद करो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था, उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। तत्काल उसकी देह छूटी, देवदेह हुई। स्वर्ग से विमान आए, उस पर बैठ बैकुंठ को चला। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया, देखा तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतित होकर बोला, ये घोड़ा किसने मारा, इसे क्या हुआ है। इतने में वह बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य में मैं अब देव देह पाकर बैकुंठ को चला हूं। राजा ने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य किया है। उसने कहा, हे राजन, ये बात ऋषिवर से पूछो। राजा से ऋषिवर ने कहा, हे राजन, गीता का श्लोक लिखा हुआ पत्ता इसके आगे पड़ा है। घोड़े ने अक्षर देखे हैं, इस कारण घोड़े की गति हुई। राजा ने पूछा, घोड़ा पूर्व जन्म में कौन था, और घोड़े के सिर फेरने की बात भी राजा ने पूछी। ऋषिवर ने कहा, राजन, पिछले जन्म में तू राजा था, ये तेरा मंत्री था, ये तुमको मारकर राज्य करता रहा, तू फिर राजा हुआ। ये मरकर धर्मराज के पास गया। धर्मराज ने धिक्कार कर कहा, इस पापी कृतघ्न को खूब नरक भोगाओ। बड़े नरक भोगता भोगता घोड़े की योनि में आया। संगल द्वीप से आकर तेरे पास बिका। जब इसने सिर हिलाया तब कहा, हे राजन, तुझे पहचानता नहीं, तू मुझे पहचानता नहीं, परंतु मैं तुझे पहचानता हूँ। ये कहकर ऋषि चुप हो गए। राजा ने विस्मित हो दंडवत की। पीछे से और सेना के लोग आ मिले। राजा दूसरे घोड़े पर सवार हो अपने घर आया। अपने पुत्र को राज्य देकर आप वन को चला गया। तप करने लगा और श्री गीता जी के अध्याय का पाठ करने लगा, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, ये गीता के अध्याय जो मैंने तुमको सुनाया, ये बहुत ही लाभदायक है और जीवन में उतारने के लिए है। देखिए, भगवान कहते हैं कि जो आया है सो जाएगा, राजा हो चाहे कोई भी हो, जो आया है सो जाएगा। और श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, बहुत सुंदर एक भजन यहाँ पर। और फिर आज इस पाठ का
यही विराम करेंगे। कल फिर अपने गीता जी के अध्याय में प्रवेश करेंगे। बहुत सुंदर भजन है। देखिए ये जीवन क्या है। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कूटी गरे खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कूटी गरे खाली करना पड़ेगा। भाड़े का क्वार्टर क्या तू ये संभाले, जिस दिन तुझे तेरा मालिक निकाले, उसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कूटी गरे खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कूटी गरे खाली करना पड़ेगा। आएगा नोटिस जमानत न होगी, पाले घर कुछ तुझके अमानत न होगी, हो करके कैद तुझे जाना पड़ेगा, हो करके कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया कूटी गरे खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कूटी गरे खाली करना पड़ेगा। यम की अदालत में जब तुम चलोगे, यम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो फिर क्या तुम कहोगे। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कूटी गरे खाली करना पड़ेगा, काया कूटी गरे खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कूटी गरे खाली करना पड़ेगा। गुरु की न मानो यमराज मनाएगा, तेरा ही कर्म तुझे मारी भगाएगा। नरक बीच घोर दुख सहना पड़ेगा, काया कूटी गरे खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कूटी गरे खाली करना पड़ेगा। अब भी समय है मन भक्ति में लगा ले, बन जा प्रभु का अपने को बचा ले, बन जा प्रभु का अपने को बचा ले। बार बार तुझी को समझा रहे हैं, काया कूटी गरे खाली करना पड़ेगा।
मत सोच मुसाफिर रे, राम करे सो होवे। कोई सोवे सुख की नींद, कोई झुरझुर रोवे रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया कूटी घर खाली करना पड़ेगा। काया कूटी घर खाली करना पड़ेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाते नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाते नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाते नारायण वासुदेवा। 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 गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय। राधा की जय जय, रुक्मण की जय जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय। गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय। राम जी की जय जय, श्याम जी की जय जय, दशरथ कुमार चारों भाइयों की जय जय। कृष्णा की जय जय, लक्ष्मी की जय जय, कृष्ण बलदेव दोनों भाइयों की जय जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोले साचे दरबार की जय। और बहुत सुंदर ठाकुर जी की गीता माता की आरती करेंगे। जय भगवद गीते, स्वामी जय भगवद गीते, हरि कमल विहारणी सुंदर सोपनीते। ओम जय भगवद गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशिन, कामासक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते, निश्चल भक्ति, निश्चल भक्ति विदायन, निर्मल मलहारी, शरण रस प्रदायनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते, राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीता।
आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी देवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते समता त्याग सिखावन हरि मुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे। ओम जय भगवद गीते। बोले श्रीमद् भगवद गीता महापुराण की जय हो। योगेश्वर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कुरुक्षेत्र के सारथी की जय। धर्म क्षेत्र की जय। पार्थ सारथी भगवान की जय। अर्जुन के संकटहारी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अपने अपने गुरुदेवों की जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल फिर इसी समय मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।